So let's start with our chapter number 4 फाइनेंशियल प्लानिंग. नाउ हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग में टोटल हमारे पास फोर प्रैक्टिस सेट्स हैं. नाउ पहले प्रैक्टिस सेट में हम क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन टू जीएसटी, जहां हमें एसजीएसटी के बारे में बताया जाएगा. एंड वी हैव लर्न सीजीएसटी क्या होता है. हम सीजीएसटी एसजीएसटी पढ़ लेंगे. टैक्स इनवॉइस पढ़ लेंगे, टैक्स इनवॉइस क्या होता है और उनका फॉर्म, फुल फॉर्म वगैरह सब कुछ है ना. उसके बाद हमारे पास है जीएसटीएन नंबर क्यू, क्या है, क्यू यूज होता है. वो सब हमारे चैप्टर नंबर 1 में है, जहाँ हमें इंट्रोडक्शन टू जीएसटी. ना सेकेंड चैप्टर जो है वो ट्रेडिंग चेन है, कि ट्रेडिंग कैसे चलता है, कि ब्रोकर्स के बीच में ट्रेडिंग कैसे होती है, स्टॉक्स की, गुड्स की, एक्सेट्रा. एंड जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4.3 है, वहाँ हम शेयर और शेयर मार्केट के बारे में जानेंगे. जहाँ हम मतलब जो लोग ट्रेडिंग करते होंगे, जिनके फैमिली मेंबर्स करते होंगे, उनको पता होगा कि शेयर और शेयर मार्केट क्या होता है. कंपनीज जो लिस्टेड होती है, हम उनके कुछ परसेंटेज शेयर्स खरीद सकते हैं, मतलब हम बाय कर सकते हैं कंपनीज को. एंड वी कैन बी ओनर ऑफ दैट कंपनी if you buy that share. Okay, now after that we have the broker and brokerage. जब भी हम कोई फ्लैट वगैरह लेते हैं, तो उस पर ब्रोकरेज लगता है कुछ परसेंटेज में. एंड वी हैव सम ब्रोकर्स ऑल्सो. तो ब्रोकर जो होते हैं हमारे से क्या लेते हैं? ब्रोकरेज लेते हैं कुछ परसेंटेज में. वो सब कुछ हमें पढ़ना है. प्रैक्टिस सेट 4.4, इंट्रोडक्शन प्रैक्टिस सेट 4.1 को स्टार्ट करते हैं ना. उसके पहले मैं थोड़ा रिवाइज करता हूँ कि जीएसटी क्या होता है, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, एसजीएसटी क्या है, सीजीएसटी क्या है, वो डिटेल में सब कुछ पढ़ ले. देखो, जीएसटी का मतलब क्या है? गुड्स सर्विसेज एंड टैक्स. जो भी हम सामान लेते हैं, राइट, जो भी हम मार्केट में जाते हैं, जो भी हम सामान लेते हैं दुकानदार से, वो हमारे ऊपर कुछ टैक्स पे करता है, राइट. जो भी बिजनेस चलाते हैं, मान लो अगर हम डीमार्ट में गए, डीमार्ट में हमने कुछ सामान खरीद लिया, जो भी नमकीन वगैरह है, कोई गुड्स खरीद लिए. जब हम पे करते हैं, वो हम जो गुड्स लिए हैं, जो हमने सामान लिया है, उसका प्राइस तो हम पे करेंगे, लेकिन उसके साथ उस सामान पर लगने वाला टैक्स, जो कि होता है सर्विस टैक्स, जो दुकानदार क्या करता है? कस्टमर से लेता है. कस्टमर मतलब कौन? जो हम गए डीमार्ट डीमार्ट में गए थे बाय करने के लिए, तो वो हमसे जीएसटी टैक्स लेता है. और वो जो जीएसटी टैक्स है, वो गवर्नमेंट को जाता है. वो कैसे जाता है वो हम आगे देखेंगे, राइट. नाउ ये जो जीएसटी होता है वो कस्टमर से लेता है दुकानदार, राइट. उसे हम क्या बोलते हैं? गुड्स सर्विस एंड टैक्स. नाउ गुड्स एंड सर्विस टैक्स के दो टाइप्स है, एक एसजीएसटी एंड सीजीएसटी. नो, ये एसजीएसटी जो है वो स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स है. मतलब जो भी ओनर है, वो स्टेट को भरेगा, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको वो पे करता है. और जो सीजीएसटी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करता है, राइट. नाउ अभी जो जीएसटी है, नाउ अलग अलग टाइप की जीएसटी होती है. एक होती है लग्जरीज टैक्स. मतलब मान लो अगर आप प्लेन में जा रहे हो, तो प्लेन में जब जाते हो आप, अपने अगर बिजनेस क्लास का अगर लिया टिकट, तो आपको क्या करना पड़ता है? लग्जरी टैक्स फिलअप करना पड़ता है. या फिर कोई होटल में रुके हो, बड़ी सी होटल में, तो वहाँ सब कुछ क्या लगता है? लग्जरी टैक्स लगता है. या फिर अगर तुम बेसिक सी चीजें खरीद रहे हो जो जरूरतमंद है, जैसे कि सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, इस पर बेसिक वाला टैक्स लगता है. या फिर किन किन चीजों पर टैक्स नहीं रहता है. नो, आप अपने टेक्स्ट बुक में अभी किस चीज़ों पर, मतलब कौन-सी चीज़ों पर कितना टैक्स है, वो सब कुछ दिया हुआ है, आप डिटेल में पढ़ सकते हो. मान लो अभी ये जो गुड्स है, एसेंशियल है, सॉल्ट मैंने जैसे कि बोला, जो मिल्क हम रोज़, ये जो रोज़ की चीज़ें हैं, इस पर टैक्स क्या है? 0% है. मतलब ये जो रोज़ की चीज़ें हैं, इन पर हमें टैक्स नहीं लगा है. ना उसके बाद जो लो रेटेड है, मतलब जो कॉमनली यूज़ होती है, जैसे कि सिलेंडर हो गया, टी, कॉफ़ी, हनी, ये जो है, इन पर हम 5% टैक्स लगाते हैं. ना उसके बाद स्टैंडर्ड बटर, घी, ड्राई फ्रूट्स जो है, उन पर 12% है. ये आप देख लो लिस्ट, ये अपने टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ये सब कुछ आप देख लो ना. आपको बस इसमें एक इम्पोर्टेंट रखना है कि ये जो जीएसटी रेट है, ये जो जीएसटी रेट है वो क्या होता है? परसेंटेज में होता है. ये जो जीएसटी रेट है वो क्या है? परसेंटेज में. नो, देखो, जीएसटी किस तरीके से डिवाइड है. एक तो है 0%, दूसरा है 5%. देखो, जीएसटी इसी परसेंटेज में आता है, किसी और परसेंटेज में नहीं आता है. 0%, 5%, 12%. ना आफ्टर 12% क्या है? 18% है. 18% के बाद क्या है? 28% है. ना हमारे पास टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड है ये?
तो 5 पार्ट्स में डिवाइड है, 0, 5, 12, 18 एंड 28। ओके, नाउ सिंपल दे देता हूँ कि जीएसटी निकालते कैसे। मान लो मैंने 1,000 रुपए की कोई भी एक चीज खरीदी जिसका प्राइस क्या है, 1,000 रुपीज है, राइट। मैंने एक प्राइस मान लो कुछ भी खरीद लिया है। मैंने जाके मैंने 10,000 का मोबाइल खरीद लिया। ओके, मैं गया 10,000 का मोबाइल खरीद लिया। ओके, ना ये जो मोबाइल है ये सेलिंग प्राइस है जो दुकानदार को मुझे देनी है, राइट। ये दुकानदार मुझसे लेगा क्योंकि ये मोबाइल का टोटल प्राइस है, लेकिन मैं जो दुकानदार को पे करूंगा ये जो है ये टैक्सेबल वैल्यू है, इस पर टैक्स लगेगा। ये जो है वो ये क्या है, ये टैक्सेबल वैल्यू है, इस पर टैक्स लगेगा मुझे। तो मैं क्या करूंगा, जो टोटल अमाउंट है, जो टोटल अमाउंट है वो मैं कितना पे करूंगा। मेरा टोटल अमाउंट होगा ये टैक्सेबल वैल्यू प्लस ये टैक्सेबल वैल्यू प्लस मैं क्या करूंगा, जीएसटी अमाउंट। अभी ये जो जीएसटी अमाउंट है ये मुझे निकालना है। तो अभी ये जो मोबाइल है, मोबाइल पर मान लो मुझे 18% अगर मुझे 18% मुझे क्या करना है, चार्ज देना है। तो मैं क्या करूंगा, 18% ऑफ 10,000, राइट। तो आपको तो पता है 18% मतलब क्या, 18 डिवाइड बाय 100 कर दो, एंड ये 10,000 का 10,000 ना, ये जीरो ए जीरो और ये जीरो कैंसिल हो गया ना। मेरे पास बचता क्या है, इधर 18 एंड ये दो जीरो इधर लगा दो ना। ये जो मेरा जीएसटी अमाउंट है, राइट ना। अभी मेरे पास जीएसटी अमाउंट क्या आया, मेरे पास जीएसटी अमाउंट आया 1800। ओके, 1800 क्या आया मेरा जीएसटी अमाउंट। तो मैं जब भी टोटल अमाउंट में पे करूंगा, टैक्सेबल अमाउंट जो कि मेरा 10,000 मोबाइल की प्राइस थी, राइट। नाउ मैं प्लस करूंगा 1,800। जो मैं जो भी दुकानदार है, जो भी शॉप का ओनर है, मैं उसको कितना पे करूंगा टोटल, मैं टोटल उसको पे करूंगा 11,800 रुपीज। इस तरीके से जो भी ओनर है वो हमारे पास से क्या लेता है, टैक्स लेता है। ओके, टैक्स है मैंने जो बताया, मैं गया ओनर के पास, ओनर ने मुझसे जो भी है वो टैक्स लिया। वो क्या हुआ, वो हुआ इनडायरेक्ट टैक्स। एक दूसरा होता है डायरेक्ट टैक्स। अभी इन दोनों में डिफरेंस क्या है मैं वो बताता हूँ कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिफरेंस क्या है। देखो, एक होता है इनकम टैक्स। ओके, इनकम टैक्स नाम का कंसेप्ट होता है जहाँ की मैं एक पर्सन हूँ, राइट। मान लो मैं पर्सन हूँ, मैं कुछ महीने का साल का कमाता हूँ 10 to 15 lakhs। ओके, जब मैं 10 लाख या 15 लाख के बीच में कमाता हूँ ना, तो मुझे गवर्नमेंट को कुछ परसेंटेज ऑफ टैक्स देना पड़ता है। मतलब कुछ परसेंटेज ऑफ जो पैसे रहते हैं, मैं वो गवर्नमेंट को क्या करता हूँ, फिलअप करता हूँ। ये गवर्नमेंट है। मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, मैं डायरेक्टली इधर क्या करता हूँ, गवर्नमेंट को दे देता हूँ। मैं डायरेक्टली गवर्नमेंट को क्या करूंगा, पे कर दूंगा। जो भी हो, मतलब मान लो 10% हो या 7% हो, जो भी जीएसटी अमाउंट है और जो भी इनकम टैक्स अमाउंट है जो मैं इनकम करता हूँ उस पर वो क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। मैंने वो 7% डायरेक्टली क्या किया, गवर्नमेंट को फिर गवर्नमेंट को पे किया। ले ये जो मेथड है जहाँ मैं हूँ, मैंने डायरेक्टली गवर्नमेंट को क्या किया, पे किया। ये जो होता है वो होता है डायरेक्ट मेथड। ये डायरेक्ट मेथड है जो मोस्ट ऑफ, अगर आपके घर में अगर कोई ये करता होगा, ओके, तो उनको ये सब पता होगा। Understand है? ये डायरेक्ट टैक्स हो गया ना। उसके बाद होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब मैंने जो बोला, मैं हूँ, ये कस्टमर है। ओके, ये ड्राइंग मजा आता है निकालने में। देखो, ये कस्टमर है। ये कस्टमर क्या करेगा, रिटेलर के पास जाएगा। जैसे कि ये कस्टमर है, रिटेलर के पास गया और बोला कि मुझे मोबाइल खरीदना है। ये रिटेलर के पास गया, इसने क्या किया, मोबाइल खरीद लिया। और ये जो रिटेलर बंदा है, ये इसको बोलेगा कि भाई ये 10,000 का मोबाइल है और उस पर क्या लगने वाला है, 18% जीएसटी लगने वाला है। अभी ये जो जीएसटी है वो जाता है गवर्नमेंट को। वो किस तरह जाता है, गवर्नमेंट को। तो ये जो गवर्नमेंट को जाता है टैक्स, ये किसके थ्रू गया, ये रिटेलर के थ्रू गया। यहाँ जो कस्टमर है, इस कस्टमर ने
डायरेक्टली जो गवर्नमेंट से है कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया। इसने क्या किया, इसने तो रिटेलर को दिया ना पैसे। तो ये रिटेलर का काम है कि गवर्नमेंट तक पहुंच जाए। ओके। ना अभी ये जो जीएसटी है, ये जो जीएसटी है, रिटेलर, ये दो पार्ट में डिवाइड करता है। एक होता है एसजीएसटी, ये क्या होगा, एक एसजीएसटी में जाएगा और एक जाएगा सीजीएसटी। ना ये एसजीएसटी जो है वो स्टेट रिलेटेड है, मतलब जो भी, अगर मान लो मैं महाराष्ट्र से हूं, तो ये महाराष्ट्र स्टेट को जाएगा। और ये जो सेंट्रल है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है दिल्ली, उधर जाएगा ना। अभी ये जो जीएसटी है, क्या ये जीएसटी सब जो शॉप ओनर्स हैं वो लेते हैं कस्टमर से? नहीं। कुछ रिलेटेड लिस्टेड जो ओनर है, शॉप ओनर्स हैं, जिनकी इनकम 15 लाख टू 20 लाख के ऊपर जाती है, या फिर वो जो इलिजिबल्स हैं जीएसटी कैलकुलेट मतलब कंडक्ट करने के लिए, उन्हीं लोगों को वो अलाउड है। और जो लोग जीएसटी कस्टमर से लेते हैं, जो भी लोग जीएसटी कस्टमर से लेते हैं, उनके पास होता है जीएसटीआईएन नंबर। आप जब भी अगर आप शॉप पर जाओगे, तो शॉप के बोर्ड पर आपको दिखेगा कि जीएसटीआईएन नंबर, मतलब जिस भी शॉप के ओनर के पास, या फिर किसी भी जो भी बिजनेसमैन मैन है, अगर उसके शॉप के ऊपर अगर जीएसटीआईएन नंबर दिख रहा है, तो वो आपसे क्या लेगा, जीएसटी लेगा। ओके। ना ये जो जीएसटीआईएन नंबर होता है वो यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, जो भी शॉप ओनर है। तो इसमें जो होता है ना, फर्स्ट टू ये जो टोटल जीएसटीआई नंबर है, वो होता है 15 डिजिट का। 15 डिजिट मतलब आप बोल सकते हो कि 15 डिजिट अल्फा न्यूमेरिकल का होता है, उसमें कैरेक्टर्स एंड जो न्यूमेरिकल्स है वो मिक्सअप होते हैं ना। इसमें जो फर्स्ट टू है, देखो, मान लो ये मेरे पास 15 टोटल है। मैं अभी सब कुछ नहीं बना रहा यार। ये टोटल आपने कितना होता है, जो भी है वो टोटल 15 नंबर्स का रहता है। ये जो पहले टू डिजिट्स है ना, ये जो पहले टू डिजिट्स हैं, वो अपना स्टेट कोड होता है। स्टेट कोड मतलब हर एक स्टेट को एक कोड दिया गया है। जैसे कि महाराष्ट्र का 27 है। आई डोंट नो 12 किस स्टेट का कोड है, बट अपने महाराष्ट्र का कितना है, 27 है ना। आफ्टर दैट जो एंटिटी कोड है, मतलब जो पैन कार्ड है, जो भी शॉप ओनर है, वो उसका क्या आता है, पैन नंबर आता है इधर। उसके बाद पैन नंबर जब आएगा ना, उसके बाद एक चेकसम होता है। ये जो चेकसम होता है ना, वो सिक्योरिटी पर्पज के लिए यूज किया जाता है। आपको अगर नहीं पता है तो देख लो। ये जो चेकसम होता है ना, जो सिक्योरिटीज होती है, साइबर सिक्योरिटीज वगैरह, जो कि इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन में काम आती है, वो उसके लिए होता है। और ये जो लास्ट का डिजिट है, वो मोस्ट ऑफ सेम रहता है। ओके। ना इस तरीके से टोटल 15 डिजिट का हमारे पास क्या होता है, जीएसटीआई नंबर होता है। पैन बेस्ड होता है एंड यूनिक होता है आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब हर एक शॉप ओनर के पास अलग अलग होगा, क्योंकि पैन नंबर भी अलग अलग होगा। राइट ना। जैसे ही जीएसटी एंड देख, ये अभी ये जीएसटी नंबर किसके पास होता है, उसी ये जीएसटी नंबर उन्हीं के पास होगा जो एलिजिबल है टैक्स कलेक्ट करने के लिए। ओके ना। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो अपना टाइप्स ऑफ जीएसटी है, देखो, टाइप्स ऑफ जीएसटी मैंने अभी आपको बताया। ये जो जीएसटी है वो तो टोटल जीएसटी है। मान लो मैंने 18% ऑफ जीएसटी किस पे लगाया, मोबाइल पर लगाया, जो कि मेरा मोबाइल कितना था, 10,000 का मोबाइल था। ये जो 18% था, वो कितना आया था अमाउंट, 1,800 आया था। राइट। ये जो जीएसटी है, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है एसजीएसटी और एक होता है सीजीएसटी। मैंने अब तक आपको क्या बोला कि जो जीएसटी है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, लेकिन ये जो जीएसटी डिवाइड होता है वो इक्वली होता है। मान लो अगर मेरे पास टोटल जीएसटी लगने वाला है 9%, सॉरी 18%, तो ये जो एस जीएसटी है ना, वो एस जीएसटी 9% लगेगा, और जो सी जीएसटी है वो भी 9% लगेगा। मतलब इक्वली डिवाइड होता है। ये जो होता है वो इक्वली डिवाइड होता है। मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि अगर मुझे एस जीएसटी निकालना है, ओके, एसजीएसटी निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय जीएसटी अमाउंट जो भी है, उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा। तो मुझे क्या मिलेगा, एसजीएसटी मिलेगा। या फिर अगर मुझे सीजीएसटी निकालना है, या फिर मुझे सीजीएसटी निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, 1/2 को मल्टीप्लाई करूंगा जीएसटी अमाउंट से। ओके। या फिर तुम ऐसे कह सकते हो कि ये जो एसजीएसटी है एंड सीजीएसटी है, ये मिलाकर ही क्या होता है, जीएसटी अमाउंट होता है। राइट। मैं इसको अगर मिला दूं और इसको भी मिला दूं, एडिशन कर लूं दोनों अमाउंट का, तो मुझे क्या मिलेगा, टोटल जीएसटी अमाउंट मिलेगा। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। देखो, जैसे कि हमने लास्ट टाइम मैंने एग्जांपल लिया था कि मैंने मोबाइल खरीदा
10,000 का। ओके, मैंने 10,000 का मोबाइल खरीदा ऑन, ये मैंने शॉप ओनर से खरीदेगा, शॉप ओनर से खरीदा या फिर सेलिंग प्राइस है, जो भी सेलिंग प्राइस है ना, जो भी सेलिंग प्राइस है हम उसको क्या बोलते हैं, टैक्सेबल अमाउंट बोलते हैं। जो भी सेलिंग प्राइस है वो क्या होता है, टैक्सेबल वैल्यू होता है या फिर टैक्सेबल अमाउंट होता है। नाउ इस पर जो है वो लगेगा मुझे 18% जीएसटी। ओके, तो मैंने क्या बोला था कि जीएसटी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी टैक्सेबल अमाउंट है जो कि 10,000 है, मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगा 18% से। अभी 10,000 का 18% हमने देखा था कैसे निकलते हैं, 18 डिवाइडेड बाय 100 कर दो एंड मल्टीप्लाई बाय मैं क्या करूंगा, 10,000 कर लूंगा। नाउ ये कैंसिल हो जाएगा दो एंड मेरे पास क्या बचेगा, 1,800 रुपीज। ओके, ये क्या है, मेरा जीएसटी है। नाउ जो अभी जो अमाउंट है जो मैं टोटल पे करूंगा शॉप ओनर को, वो कितना होगा, वो होगा टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट प्लस जीएसटी अमाउंट। ना, मुझे बताओ टैक्सेबल अमाउंट कितना था, 10,000 था एंड जो जीएसटी अमाउंट था, जीएसटी अमाउंट कितना, 1,800। तो मैंने शॉप ओनर को टोटल कितना फिलअप किया, 11,800 रुपीज। ना, अभी ये जो जीएसटी 18 आया ना, सॉरी 1800 आया था, राइट। ना अगर मुझे एसजीएसटी और सीजीएसटी निकालना है, ये जो 18 था ये क्या था, जीएसटी था, राइट। अभी मुझे निकालना है एसजीएसटी। मैंने क्या बोला था, अगर मुझे एसजीएसटी निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय करूंगा जीएसटी अमाउंट। जीएसटी अमाउंट कितना है, 1,800। मैंने अगर 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आएगा, 900 आएगा। एसजीएसटी कितना आया मेरा, 900। और एक बात याद रखना, जितना एसजीएसटी होता है सेम एज इट इज उतना ही अमाउंट क्या होगा, सीजीएसटी होगा। अगर डिफरेंट आ ही नहीं सकता, अगर आ रहा है तो आप कुछ गलत कर रहे हो। ओके, सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या होता है, इक्वल होते हैं दोनों। देखो जीएसटी अमाउंट कितना था, 1800 था। एसजीएसटी सीजीएसटी कितना कैलकुलेट किया हमने, 900। ओके, तो इस तरीके से जो भी है हमारी जीएसटी कैलकुलेट होती है। आई होप आपको ये सब कुछ अंडरस्टैंड हो गया होगा कि जीएसटी क्या है, क्यों यूज होता है, हमें जीएसटी निकालना कैसे है, एसजीएसटी कैसे निकालते हैं, सीजीएसटी कैसे निकालते हैं, वो समझ गया होगा आपको। एंड हम जो भी है प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लेंगे आगे के वीडियो में ना। तब तक अभी लास्ट का जो कंसेप्ट है वो देख लेते हैं कि टैक्स इनवॉइस। आप जब भी डीमार्ट या किसी भी शॉप में जाओगे तो आपको टैक्स इनवॉइस मिलता है ना। उस टैक्स इनवॉइस में आपके पास क्या क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए एज जनरल नॉलेज। हमारे पास होता है इनवॉइस नंबर, जो भी हमने लिया है उसका इनवॉइस नंबर होता है, इनवॉइस डेट होता है। आफ्टर दैट ये जो एड्रेस वगैरह है वो भी है। इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, इसमें इम्पोर्टेंट है जीएसटी है। ओके, जीएसटी है। एंड दूसरा होता है सैक। सैक का मतलब क्या होता है पता है, जो भी हम गुड्स लेते हैं उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन या कोड होता है उसको हम सैक बोलते हैं। और दूसरा होता है एचएससी के हैक। ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना। उसके बाद फूड आइटम क्वांटिटी रेट एंड टैक्सेबल अमाउंट जो मैंने बोला, ये कॉफी तो एक्चुअली 20 रुपए की है लेकिन मुझे 2.5% का क्या लग रहा है, टैक्स लग रहा है। 2.5% का क्या लग रहा है, टैक्स लग रहा है, सीजीएसटी। एंड एसजीएसटी कितना लग रहा है, 2.5% का लग रहा है। देखो, अगर आप चाहो तो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ, इधर ही एक एग्जांपल है, हम ये सॉल्व करके देख लेते हैं। देखो, टोटल अमाउंट कितना है, 20 रुपीज है, ये मेरा 20 रुपीज ये है ना। उसके बाद मुझे सीजीएसटी कितना लग रहा है, 2.5%, 2.5%। ओके, 2.5, 2.5, टोटल कितना हुआ, 5 हुआ। मतलब मुझे 20 ऑफ 5% निकालना है जो कि जीएसटी है। मेरा 5% क्या होगा, ये जो 5% होगा वो जीएसटी होगा ना, क्योंकि मैंने सीजीएसटी और एसजीएसटी को ऐड किया। तो 20 ऑफ 5% कितना निकाले, कैसे निकालेंगे, 5/100 मल्टीप्लाई बाय हम क्या करेंगे, 20, और इसको कैंसल। यानी क्या होगा, 10/10 हो जाएगा, मतलब 1 रुपीज। ओके, ये कितना होगा, 1 रुपीज होगा। तो मुझे 1 रुपए क्या करना पड़ेगा, मुझे 1 रुपए तो क्या आया, ये जो 1 रुपीज है ये मेरा जीएसटी आया ना। अभी मैं क्या करूंगा, 1.2 मल्टीप्लाई करूंगा 1 से, तो 1.2, 1/2 आया, ये मेरा क्या आया, सीजीएसटी। एंड एसजीएसटी कितना आएगा,
SGST भी तो भी उतना ही आएगा ना, 1/2 ही आएगा। 1/2 मतलब क्या, 0.5 रुपीज। ओके, 0.5 रुपीज। तो मुझे 0.5 रुपीज मुझे क्या करना पड़ेगा, फिलअप कस्ट कॉफी पर टैक्स देना पड़ेगा। ये 0.5, 0.5। अभी मुझे 10% पर मसाला टी है, वो आप देख लो कि कैसे निकालते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि कैसे निकाला जा सकता है। देखो, मैंने SGST CGST को ऐड किया, टोटल मेरे पास कितना आया, 5% ऑफ GST आया। तो मैंने क्या किया, 20 ऑफ 5% निकाला, मतलब टोटल GST अमाउंट निकाला। नो, हम GST कैसे निकालते हैं, मैंने देखा था, जो भी 5 है, राइट, जो भी 5 है, 5% जो भी है, मैंने 5 को डिवाइड किया 100 से, राइट। मैंने 5 को डिवाइड किया 100 से एंड मल्टीप्लाई बाय क्या किया, 20 किया ना। देखो, नाउ जैसे ही किया मैंने 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 10 डिवाइडेड बाय 10, 1 रुपीज आ गया। नाउ CGST SGST 1/2, हमने ये सब कुछ कैलकुलेट करके 0.5 रुपीज का जो भी है वो हमें क्या निकाला, प्राइस जो हमने टैक्स पे किया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस जो भी हमने एग्जांपल्स है, हमें सॉल्व एग्जांपल जो भी है, हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो ये आई होप आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा कि GST नंबर क्या है, टैक्स इनवॉइस क्या है। ओके, एंड जो फूड्स वगैरह टैक्स इनवॉइस का मेथड क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व एग्जांपल्स देखते हैं।